गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में करेंगे। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि दृष्टि दोष करेंगे। तो जो दृष्टि दोष है करने का मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन मैंने लिख रखा है यहाँ पे। दृष्टि दोष डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब जो हमारा नेत्र है उसमें क्या क्या दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें सही से नहीं दिखता। दूर की चीज़ भी नहीं दिखती, पास की चीज़ भी नहीं दिखती। तो दूर की चीज़ अगर नहीं दिखती है तो उसको क्या कहते हैं, पास की चीज़ नहीं दिखती है तब उसको क्या कहते हैं। और जो निकट बिंदु होता है मतलब आई के लिए निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, और नेत्र की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई किसको कहते हैं। तो सबसे पहला है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है ना, जिसको हम लोग करेंगे, जिसको कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इसको बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। तो हमारा आई जो है एक साथ आप जब भी देखते हैं तो कहीं पे नजदीक की चीज भी देख रहे होते हैं, दूर की चीज भी देख रहे थे। मतलब जब भी हम नजदीक की चीज को देखते हैं और तुरंत दूर की चीज देखते हैं तब हमारा जो आई है उसका जो सिलियरी मसल है, जिसको सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं, वो सिलियरी मांसपेशी जो क्या कहते हैं, जो हमारा आई बॉल है, जो आंख का जो कह सकते हैं बॉल है, उसका जो त्रिज्या है उसको इस तरीके से बदलता है जिससे कि हम हमारा फोकस दूरी बढ़ जाए। जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे आंख का फोकस दूरी बढ़ जाता है, और जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे आंख का फोकस दूरी घट जाता है। और जो रेटिना है हमारा, जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आंख के रेटिना पे बनता है। और रेटिना के ऊपर ही जो प्रकाशिक नर्व होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे वो उसको, उस संकेत को, उस प्रतिबिंब को पहचानते हैं और उसको हमारे ब्रेन को बताते हैं कि हम ये कौन सा प्रतिबिंब है, किस वस्तु का प्रतिबिंब है। वो हमारा ब्रेन उसको उसका विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है और हमको बताता है कि ये फलना वस्तु है, ठीक है ना। मतलब क्या है, आई का जो लेंस है, जो काला वाला पार्ट होता है वहां पे लेंस है, और रेटिना जो है इस तरीके से होता है। आई जो है आपका, आई कुछ इस तरीके से है। ये होता है आपका, है ना। तो आई का ये जो लेंस वाला भाग पार्ट होता है, इसके आगे ये लिक्विड होता है ना। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो आपका कर्व पार्ट है, जो लिक्विड है, इसका इसका जो त्रिज्या है, या कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या है, वो बदलता रहता है। उसकी वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ बदल जाता है। लेकिन ये रेटिना है, तो ये जो है रेटिना इसको बोलते हैं। तो रेटिना आपका, हिंदी में भी रेटिना ही लिखते हैं। तो रेटिना जो है इसके ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना की दूरी कभी चेंज नहीं होती, रेटिना तो वही रहेगा। तो ये वाली दूरी कभी चेंज नहीं होती। मतलब क्या है, वस्तु को अगर नजदीक की वस्तु को देखना है तब भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए। दूर की वस्तु को देखना है, मान लीजिए हमको नजदीक की वस्तु को देखना है, इस वस्तु को देखना है, तो इसका प्रतिबिंब भी रेटिना पे ही बनना चाहिए। मतलब यहाँ बनना चाहिए, यहाँ कहीं बनना चाहिए। ये एक यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है, डार्क स्पॉट बोला जाता है, वहां पे ऑप्टिक नर्व नहीं होता, प्रकाशिक नर्व नहीं होता, वो संकेत को नहीं पहचानता है। तो एक जगह ऐसा होता है रेटिना का, जिसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं, वो काला बिंदु बोलते हैं। वहां पे आपको अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ब्लैक स्पॉट के ऊपर अगर बनता है प्रतिबिंब तो नहीं दिखता, बाकी सारे जगहों पे दिखता है। तो रेटिना, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व भरे पड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से ऑप्टिक नर्व, ये आई का जो होता है वो इस तरीके से होता है, और यहीं से ये जो ऑप्टिक नर्व है वो निकल करके जाते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्टिक नर्व इसके ऊपर होता है और फिर ब्रेन के अंदर जाता है। तो ये मतलब नजदीक की वस्तु को देखना है तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, और दूर की वस्तु को देखना है, जैसे तारे देखने हैं,
हमको सन देखना है, चंद्रमा देखना है, उसका भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए। तो है तो उतना ही दूरी, अब नजदीक की वस्तु का भी वहीं पे प्रतिबिंब बने, दूर का भी वही बने, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और वो काम करता है यहाँ पे जो सिलियरी मसल होता है, वो जो वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पे जो लेंस लिक्विड फॉर्म में होता है, वो उसके वक्रता त्रिज्या को बढ़ा देता है जब दूर की वस्तु को देखना होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या को घटा देता है जब नजदीक की वस्तु को देखना होता है। वक्रता त्रिज्या अगर छोटी होगी तो फोकस दूरी भी छोटा हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो फोकस दूरी भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो त्रिज्या अगर दूर हो जाएगी, मतलब अगर हमको अनंत की वस्तु को देखना है जो कि तारे हैं या चंद्रमा है, वो बहुत दूर स्थित है, उसको अनंत पे माना जाता है, तो हमारा आई एक साथ अनंत पे भी देख सकता है। आप तुरंत जो आंख ऊपर करते हैं तो आपको तारे दिखने लगते हैं, और तुरंत नजदीक करते हैं तो नजदीक की चीजों को देखते हैं। मतलब आई का जो लेंस है उसका जो समंजन क्षमता है वो अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करके करता है, और प्रतिबिंब को हमेशा रेटिना के ऊपर बनाता है ना। तो लेंस की इस क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता को हम परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो नेत्र लेंस है उसका जो फोकस दूरी है, तो क्या हुआ, मतलब जो आंख है उसका उसका जो क्षमता है वो नजदीक की वस्तु को भी देखना, दूर की वस्तु को देखना, उसके लिए वो क्या करता है, तो अपना फोकस दूरी को बदलता है। तो आवश्यकता अनुसार लेंस, नेत्र लेंस द्वारा, इसको कैसे लिखेंगे, आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को परिवर्तित कर के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कही जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता कही जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता कही जाती है। तो आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने पर नहीं, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की, दो बार लिख दिया मैंने। आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कही जाती है। और नेत्र की समंजन क्षमता नजदीक वस्तु भी होता है, नजदीक वस्तु को देखना, दूर की वस्तु को एक साथ देखना। तो कहां से कहां तक होता है, तो ये जनरली हम जो निकट वस्तु हमारे आंख का होता है, वो जहां निकट वस्तु उस या निकट बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पे हमारा नेत्र लेंस उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है, क्लियर पिक्चर बनाता है, क्लियर प्रतिबिंब बनाता है। वो 25 सेंटीमीटर होता है, जो हमने आपको बताया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और जो दूर बिंदु होता है, तो हमारा जो आई है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, मतलब दूर की वस्तुओं को का जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पे एकदम स्पष्ट बनाता है, साफ साफ बनाता है। ये दूरी अनंत तक मानी जाती है, क्योंकि आप तारे को भी देख लेते हैं, तारे बहुत दूर हैं, तो अनंत मानी जाती है। मतलब अनंत से 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को ये समंजित करता रहता है। उसके नजदीक लाइएगा तो आपके सिलियरी मांसपेशी पर बल पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए निकट बिंदु और दूर बिंदु जो होता है वही उसकी समंजन क्षमता कही जाती है।
तो अब हम लोग करेंगे निकट बिंदु और दूर बिंदु, ठीक है। तो ये है आपका नेत्र का दूर बिंदु और ये है नेत्र का निकट बिंदु। तो अभी आपको बताया था हमने कि नेत्र जो है हमारा अनंत की वस्तुओं को देख पाता है, जहाँ पे तारे हैं, आपके ग्रह हैं, उनको देख पाता है, जो कि बहुत दूरी पर स्थित हैं, उनको अनंत माना जाता है। इसलिए उस अधिकतम दूरी को नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है, जिसपे रखी वस्तुओं को हमारा नेत्र बहुत स्पष्ट तरीके से बिना किसी कठिनाई के देखता है। और सामान्य आंख के लिए मतलब जब किसी भी मानव नेत्र में कोई दोष नहीं है, दृष्टि दोष कर रहे हैं तो दृष्टि में कोई दोष नहीं है, तो उसको सामान्य आंख बोलते हैं। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो मैंने यहाँ देखिए लिखा है कि जिस अधिकतम दूरी तक आंख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे नेत्र का दूरबिंदु कहा जाता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। और नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो नेत्र का निकट बिंदु होता है, वो न्यूनतम दूरी, जब आप वस्तु को आंख के निकट लाएंगे तो आपके आंख के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू होता है, और आप देखेंगे कि बहुत नजदीक लाएंगे तो आंख के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो आप वस्तु को जब नजदीक लाते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक आप बहुत अच्छे से उसको देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को बहुत अच्छे से देखते हैं स्पष्ट रूप से, अगर आंख के अंदर कोई दोष नहीं है। लेकिन 25 से अगर नजदीक लाने की कोशिश करते हैं तो हमारे आंख पे कठिनाई उत्पन्न होना शुरू होता है। आपको लगेगा कि आंख में दबाव बनना शुरू हो रहा है और आंख में दिक्कत होनी शुरू होती है। मतलब हमारा नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक बिना किसी कठिनाई के वस्तु का प्रतिबिंब देख सकता है या वस्तु को स्पष्ट तौर पर देख सकता है, उसे आंख का निकटतम बिंदु कहा जाता है या निकट बिंदु कहा जाता है, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि 25 सेंटीमीटर होता है और उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। तो ये जो है, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तुओं को बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट तौर पर देख सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है। ये नेत्र का जो निकट बिंदु है ये 25 सेंटीमीटर सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो कह सकते हैं कि सामान्य आंख के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आंख के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी कही जाती है। जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है, ठीक है ना, डी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा दो। और एक हमने वस्तु की निकट दूरी क्या होती है, वस्तु की का दूर बिंदु, सॉरी, नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, और जो नेत्र का समंजन क्षमता वो क्या होता है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए, दूर बिंदु और निकट बिंदु। क्योंकि दृष्टि दोष में यही दोष उत्पन्न होता है कि आपका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, या दूर वस्तु जो है वो अनंत पर जो स्थित वस्तु है, जैसे तारे हैं, वो नहीं दिखेगा आपको। आपका जो दूर वाला बिंदु है और निकट आ जाएगा। तो दूर बिंदु का निकट आ जाना या निकट बिंदु का दूर चला जाना, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को नहीं देख पाना, 25 से चला गया 100 सेंटीमीटर पे, है ना, 500 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु दिखती है आपको, उसके इधर वाली वस्तु नहीं दिखती। जब निकट की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है, ठीक है ना, दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, तो वो एक दोष हो गया।
एक दोष ये भी होता है कि जब दूर की वस्तु हमको नहीं दिखती, निकट की वस्तु दिखती है, 25 सेंटीमीटर वाला दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा, वो भी एक दोष है। जब होता है दोनों नहीं दिखता, मतलब निकट वाला दूर दिखता है, दूर वाला निकट दिखता है, दोनों खराब हो जाता है, तो ये भी एक दोष होता है। और एक दोष होता है जिसमें कि आपको जो लाइन होता है, जो उदग्र रेखा है, जो लाइन वर्टिकल लाइंस इस तरीके से जो लाइन बने होते हैं, या इस तरीके से लाइन हॉरिजॉन्टल, जिसको आप क्षैतिज रेखा बोलते हैं, उदग्र रेखा बोलते हैं। तो ये उदग्र रेखा, क्षैतिज रेखा जो है, वो हमारा सिलियरी मांसपेशी के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है एज के अनुसार, तो कोई एक रेखा जो है आपको सीधा नहीं दिख करके टेढ़ा दिखता है। या तो ये वाला दिखेगा, ये वाला इस तरीके से दिखता है ना, ये सीधा दिखेगा तो ये वाला, या ये वाला इस तरीके से दिखता है, ये वाला ठीक दिखेगा। तो ये जो है ये दृष्टि दोष हो जाता है। मतलब हमारे आंख के अंदर जो है या जो क्षैतिज रेखा है वो वक्र के तरह दिखता है, या जो ये वाला रेखा है क्षैतिज रेखा जो हमने यहाँ पे वक्र के तरह बनाया, या ये जो उदग्र रेखा है वो वक्र के तरह दिखता है। तो ये भी हमारे आंख में एक क्या कहते हैं दोष बोला जाता है। तो 4 तरह के दोष होते हैं जो आप लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जो क्या कहते हैं दोनों तरह का जो होता है उसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, और एक जो है अबिंदुकता जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो हम लोग दृष्टि दोष के बारे में करेंगे। तो 4 तरह के दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो दृष्टि दोष है, उस सामान्य आंख के लिए हमने आपको निकट बिंदु जो बताया था कि नियर पॉइंट क्या होता है और दूर पॉइंट क्या होता है। मतलब जो फार पॉइंट है हमारे नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, वो अनंत पर होता है। तो जो ये है नेत्र का निकट बिंदु, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख देख पाता है उसको बोलते हैं, बिना किसी कठिनाई के देख पाता है उसको बोलते हैं, है ना। तो जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तुओं को बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट तौर पर देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है। और जब हमारे आंख में कोई दोष नहीं होता तो सामान्य आंख के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जहां पे हम स्पष्ट तौर पर वस्तु को देखते हैं। उससे नजदीक अगर आप लाएंगे तो आपका जो आंख है उसके ऊपर बल पड़ने लगता है, और इसीलिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बिना किसी कठिनाई के जो देखा जाता है वस्तु को स्पष्ट तौर पर, जिस न्यूनतम दूरी तक, वो 25 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये ध्यान रखना है। और दूर बिंदु जो होता है, वो दूर बिंदु अनंत पर रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं। अगर सामान्य आंख है तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, क्योंकि आप वहां पे अगर रखा हुआ कोई वस्तु है, तारे हैं, तो तारे का भी प्रतिबिंब हमारे आंख पे आसानी से बनता है। तो दूर पॉइंट हमेशा, जो दूर बिंदु होता है आंख के लिए, सामान्य आंख के लिए जिसके अंदर कोई दोष नहीं, अनंत होता है। और निकट बिंदु हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है, जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और दृष्टि दोष में अभी हम लोग दृष्टि दोष करेंगे एक साथ। तो दृष्टि दोष के बारे में तो अब जो है दृष्टि दोष कितने तरह के होते हैं। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं। तो सामान्य आंख में कुछ कठिनाई होना, जिसकी वजह से हमें न तो निकट की वस्तु सही से दिखे, न दूर की वस्तु सही से दिखे, है ना। ये अगर कुछ हमारे आई में होता है तो उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसके आधार पर दृष्टि दोष को 4 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है ना। मायोपिया बोलते हैं। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं क्या कहते हैं
ये आपका जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की चीज दिखती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज दिखती है। इसको एक निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं, और इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष मायोपिया के नाम से इसे फेमस है। बाकी नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है, इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो नियर साइटेडनेस, ठीक है ना। और ये जो आपका दूर दृष्टि दोष है इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, है ना। और साथ साथ जो है इसको एक मायोपिया है, उसी तरीके से इसको हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है, हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है, हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है। तीसरा जो है आपका, है ना, उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता भी लिखा रहता है कहाँ पे, या जरा जरा दृष्टि दोष बोल सकते हैं। जरा मतलब एक तरीके से बुढ़ापा होता है, तो जब ये हमारा एज बढ़ता है तो उस वजह से दोष आ जाता है, इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, है ना। प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं दूरदृष्टि दोष को, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है। इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और चौथा है अबिंदुकता, जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म। तो ये चार तरह के दृष्टि दोष हो गए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, है ना। ये एक एक करके हम लोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है ना, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, और अबिंदुकता क्या होती है। तो दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष जो है आपका नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष लिखा रहता है यहाँ पे, ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन ये दोष जो है, ये नहीं समझ लीजिएगा कि निकट का दृष्टि का दोष रहता है, नहीं। जब निकट की वस्तुएं हमें साफ साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखती, तब उसको निकट दृष्टि दोष होता है। मतलब निकट की चीज केवल दिखना ही निकट दृष्टि दोष होता है। कहने का मतलब यह है कि निकट की चीज दिखती है, मतलब दूर वाला जो हमारा आई जो अनंत पे देख पाता था, वो अनंत पर नहीं देख करके क्या करता है, वो भी बस, वो भी जो बिंदु है अनंत की बिंदु भी नजदीक आ जाती है। मतलब आपको 500 मीटर तक दिखेगा, 1000 मीटर तक दिखेगा, उसके आगे नहीं दिखेगा। ऐसे हमारा आई अनंत तक देख रहा था, और अनंत आपको पता है तारे कितने दूर है। अब आपका आपका जो आई है केवल 500 मीटर पे रखी वस्तुओं को या 1000 मीटर पे रखी वस्तुओं को देख पाता है। मतलब जब हमारा दूर बिंदु भी निकट आ जाता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। तो जब मानव नेत्र जो है वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो क्या लिखेंगे, वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र नजदीक या निकट स्थित जिसमें नेत्र नजदीक, लिखिए नजदीक स्थित बिंदु को स्पष्ट तौर पर देखने, वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र नजदीक स्थित वस्तुओं को, यहाँ पे वस्तुओं डाल दीजिए,
वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट तौर पर देख पाता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता। है ना, नेत्र का निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष कहा जाता है। पारा चेंज करके लिखेंगे, इस दोष में दूर बिंदु, जो आप कहते थे फार पॉइंट ऑफ आई, दूर बिंदु मतलब नेत्र के का दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु भी निकट हो जाता है, नजदीक हो जाता है, ठीक है ना, निकट आ जाता है, और इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्योंकि निकट आ गया है ना। दूर बिंदु जो हमारा अनंत पर था वो भी निकट आ जाता है, 500 मीटर 1000 मीटर पे आ जाता है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इस मतलब क्या है कि आप 25 सेंटीमीटर पे स्थित जो है वस्तु, जैसे 25 सेंटीमीटर पे आपको किताब पढ़ना है, बुक पढ़ना है, तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1000 मीटर पे रखेंगे, कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अगर आपका जो दूर बिंदु है वो अनंत से अगर 1000 मीटर पे आ गया है तो 1000 मीटर तक तो दिखेगा, 25 से 1000 दिखेगा, लेकिन 1000 से जैसे 1000 मीटर से 1001 मीटर होगा, वहां पे कोई वस्तु रखी होगी, आपको नहीं दिखने वाला। तो दूर बिंदु नजदीक आ जाता है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट केवल दिखना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि निकट का चीज नहीं दिखता, ये दिखा हुआ निकट दृष्टि दोष, मतलब ये नहीं समझना है कि निकट का दृष्टि दोष होता है, नहीं। निकट का दृष्टि दोष का मतलब निकट की चीज दिखती है, दूर की जो चीज दिखती थी वो भी निकट आ जाता है, ये दोष है कि हमारा जो दूर का बिंदु है वो भी नजदीक आ गया, निकट आ गया, इसलिए निकट दृष्टि दोष। सही है। तो इसके बाद हम लोग इसका करेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं, जो निकट दृष्टि दोष के कारण होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है वो लिखेंगे इसके बाद, है ना। देखिए निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष से में जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो आई बॉल है, जो पूरा का पूरा आई होता है, वो उसका जो क्या कहते हैं, वो एक तरीके से फूल जाता है, मतलब और बड़ा हो जाता है। तो जो नेत्र गोलक है, मतलब पूरा जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने से जो ये वाला पार्ट है, कहने का मतलब अगर आई बनाएंगे तो ये जो आपका ये जो है ये वाला और बड़ा हो जाता है, ये फूल जाता है, और ये फूलने से ये वाला जो पार्ट है दब जाता है ना। ये जो पार्ट है वो फूल जाता है, तो उसकी वजह से ये वाला पार्ट दब जाता है, और दबता है तो इसका फोकस दूरी जो है वो कम हो जाता है, मतलब जो इसका वक्रता होती है, मतलब नेत्र गोलक का जो इलोंगेशन हो जाता है, कहने का मतलब जो आई बॉल है वो लंबा हो जाता है, और आई बॉल के लंबा होने के कारण ये जो रेटिना है वो देख रहे हैं पीछे चला जाता है। तो जहां पे अनंत से आती हुई प्रतिबिंब का रेटिना पे नहीं प्रतिबिंब बन करके आगे बन जाता है, क्योंकि ये इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हो जाएगा तो ये तो पीछे चला जाएगा, है ना। और उसकी वजह से जो प्रतिबिंब है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन करके आगे बनता है, और इस वजह से हमें वो नहीं दिख पाता, क्योंकि रेटिना पे जब तक नहीं बनेगा प्रतिबिंब तब तक नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे प्रकाशिक नर्व यहीं पे होते हैं। प्रकाशिक जो तंतु होते हैं यहाँ पे, सॉरी नर्व जो होते हैं वो यही होते हैं, और वही उसको पहचानते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन करके इधर आगे बन जाएगा कहीं पे, तो उसको नहीं पहचानेगा। तो इस
दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है ना। वही लिखा है मैंने, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी पहले ऐसे था, पहले रेटिना ऐसे था और अब ये इलोंगेशन हो गया, बढ़ गया, नेत्र गोलक का जो लंबा हो गया उसकी वजह से ये पीछे चला गया, तो आपका जो रेटिना है उसके ऊपर प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है। दूसरा, नेत्र लेंस का अधिक वक्र हो जाना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईबॉल, जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी घट जाती है ना। कर्वेचर जब ये वाला इस तरीके से रहता है, इस तरीके से पतला लेंस रहता है तो इसका फोकस दूरी ज्यादा रहता है, और ये जब इलांगेट होता है तो ये ऐसे हो जाता है, और जितना लेंस ऐसे हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, इसका फोकस दूरी छोटा होता है, इसका फोकस दूरी बड़ा होता है, तो जो कर्वेचर है वो बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक वक्र हो जाता है। पहले वक्र कम है, ये कम है, अब ये ज्यादा हो जाता है। अब तो एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से, मतलब पहले ऐसे था कम था, अब ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से उसका जो दूरी है घट जाता है, फोकस दूरी, और वस्तु को नहीं देख पाता। तो यही लिखा है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस का अधिक वक्र हो जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी घट जाती है। ये आता है कि जो निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, 2 नंबर में पूछ देगा, केवल ये दोनों लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, फिर ये भी पूछ लेता है निकट दृष्टि दोष होता क्या है। आपको निकट दृष्टि दोष नहीं नाम दे करके मायोपिया देगा, मायोपिया क्या होती है, तो ध्यान रखना है कि मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। हिंदी में मायोपिया लिख देता है, मायोपिया क्या होती है, तो मायोपिया क्या होती है मतलब आपको पता होना चाहिए, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती है। दूर वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना के आगे बन जाता है। इस दृष्टि दोष में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन उसके आगे बनता है, क्योंकि रेटिना देखते हैं जो नेत्र गोलक है उसका लंबा हो जाने से ये रेटिना पीछे चला जाता है और इस वजह से वो जो प्रतिबिंब है आगे बनता है। तो इसको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए आप क्या करते हैं, तो वो जो प्रतिबिंब आगे बन रहा है उसको हम यहाँ पे बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए उसको और दूर भेजना होता है। दूर भेजने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को सुधारने के लिए, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसके आंख के सामने अवतल लेंस का प्रयोग करके उस प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग करेंगे कि दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे, ठीक है। तो दृष्टि दोष का निवारण करेंगे तो उसमें चित्र भी बनाएंगे, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं, तो हमने आपको बोला था कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बन जाता है, और रेटिना के आगे अगर बनता है तो क्योंकि रेटिना पे हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है, प्रकाशिक नर्व होता है, वो वहाँ पे होता है, और प्रकाशिक जो नर्व है वही पहचानता है कि प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है या किस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। वो ब्रेन को संकेत देता है कि यहाँ पे ये प्रतिबिंब इस तरीके से बन रहा है ना। तो इस दृष्टि दोष से ग्रसित आंख को समान दृष्टि प्रदान करना है तो कैसे करेंगे, जो आगे बन रहा था प्रतिबिंब उसको रेटिना पे बनाना पड़ेगा, और रेटिना पे बनाने के लिए उस प्रतिबिंब को पीछे भेजना पड़ेगा। पीछे भेजने के लिए हमको एक क्या कहते हैं अपसारी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि किरणों को दूर ले जाता है। वो लेंस अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस किरणों को दूर भगाता है। तो इस वजह से हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस लेना पड़ेगा, जो कि उस अनंत पर स्थित जो वस्तु है वहां से आने वाली जो समानांतर किरणें, हमने कल भी बताया था आपको या पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो वस्तु अनंत पर जब स्थित होती है तो वहां से आने वाली किरणें एक दूसरे से समानांतर होती हैं। तो समांतर किरणें जब आती हैं तो वो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनाती है इस दृष्टि दोष में। तो अब क्या करते हैं, वो जो क्या कहते हैं जो समानांतर किरणें हैं उसको हम एक अवतल लेंस के उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के ऊपर आपतित कराते हैं, जो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बना देता है। और रेटिना पे जैसे ही प्रतिबिंब बनता है तो हमारा आंख उसको देखने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि रेटिना पे बनता है तो वहाँ पे जो
ऑप्टिक नर्व है, प्रकाशिक तंत्र है, वो उसको पहचान लेता है, ब्रेन को बता देता है और हमें प्रतिबिंब दिख जाता है। तो दृष्टि दोष का निवारण आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा कि निकट दृष्टि दोष में। 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष होता क्या है। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। अब इसका जो है डायग्राम भी आता है, चित्र आता है कि चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष को समझाएं। तो निकट दृष्टि दोष को चित्र द्वारा हम लोग समझेंगे और उसमें एक एक चीज करेंगे, तो 3-4 स्टेप में उसको करना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष को, तो साथ साथ उसको हम चित्र द्वारा समझेंगे, ठीक है ना। तो हम चित्र द्वारा, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष एवं उसके निवारण ठीक है ना का प्रदर्शन, उसको हम प्रदर्शन करेंगे, मतलब उसको प्रदर्शित करेंगे कैसे, तो चित्र द्वारा। चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष एवं उसके निवारण का प्रदर्शन कैसे करिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा आई है उसके लिए निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जो दूर बिंदु है वो अनंत से पास आ गया है। तो पहले सबसे पहला जो है, पहले तो आई बनाना पड़ेगा आपको। ये मैं आई बना रहा हूं, ये आई है ना। अब इसके आगे आप, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका आई का। अब आपको ये जो है नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, मान लीजिए ये मैंने 25 सेंटीमीटर मान लिया, है ना। ये 25 सेंटीमीटर है, ये जिसको डी बोलते हैं। तो ये नजदीक नियर पॉइंट को मैं एन से लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नियर पॉइंट है, फार पॉइंट अनंत पे हो जाएगा। तो ये जो है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक की वस्तु को तो ये आराम से देख लेता है। कौन वस्तु को नहीं देखता, अनंत पर स्थित वस्तु। और अनंत पे स्थित वस्तु जो होती है उससे प्रतिबिंब, सॉरी, उससे जो किरणें आती हैं वो कैसे आती है, तो पैरेलल आती है, एक दूसरे से समानांतर आती है, तो समानांतर हो जाएगी। ये मैं बना रहा हूं, देख लीजिए, ये समानांतर किरणें हैं, है ना। ये किरणें समानांतर आ रही है। अब ये समानांतर किरणें कहां से आ रही है, अनंत से। अनंत पर स्थित वस्तु है तो इसको डॉटेड लाइन से हमने बना दिया, है ना। अनंत पर स्थित जो वस्तु है, तो ये कह सकते हैं अनंत पर स्थित वस्तु है। अब ये अनंत पर स्थित वस्तु को ये नहीं देख पाएगा, तो क्या करेगा, ये एक किरण को यहाँ रेटिना पे नहीं बना करके आगे काट देता है। मैंने अभी कहा था कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब जो है इस तरीके से कट जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं, रेटिना यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो ये हो गया क्या कि जो निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति है वो है, तो ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये हो गया। ये निकट दृष्टि दोष बता रहा है कि नजदीक का तो चीज देखता है वो, लेकिन दूर का चीज जो है उसका आगे कट जाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति हो गया। तो इसको दिखता कहां तक है, ये भी हो सकता है। निकट दृष्टि दोष मतलब अनंत से आती हुई चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन उसको कहां तक दिखता है, तो ये 25 सेंटीमीटर तो दिखता है, लेकिन दूर वाला बिंदु भी पास आ जाता है। तो फार पॉइंट कौन सा हुआ इसके लिए, वो हम जानना चाह रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष से जो युक्त व्यक्ति है, ये पहला आपका है। दूसरा,
हम जानना चाह रहे हैं इसके लिए दूर बिंदु कौन सा है, तो दूर बिंदु भी तो इसका पास ही आ जाता है ना, दूर बिंदु भी इसका पास आ जाता है। तो कहने का मतलब ये तो आपका नियर पॉइंट एन था 25 सेंटीमीटर पे, फार पॉइंट यहां मान लेते आ जाता है। तो फार पॉइंट जो है इसका मतलब क्या है, फार पॉइंट यहां से जो इसके ऊपर किरणें आएंगी, यहां से अगर कोई किरण आती है इस तरीके से, है ना, तो इसका प्रतिबिंब इसके रेटिना पे बनता है, ठीक है ना, इसके रेटिना पे बनता है। मतलब ये जो है यहां तक की वस्तुओं को देख पाएगा। यहाँ 25 सेंटीमीटर आपका पता है, ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर पे स्थित है। इस 25 सेंटीमीटर से यहां तक की वस्तुओं को देख पाएगा। अगर ये मान लीजिए 1000 मीटर पे स्थित है तो 25 सेंटीमीटर से 1000 मीटर तक देख सकता है। ये इसके आगे की वस्तु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो दूर का बिंदु है, जो अनंत था सामान्य आंख के लिए, दोष के कारण ये नजदीक आ चुका है एफ के ऊपर। ये 1000 मीटर हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है। तो ये दोष पे मतलब निर्भर करता है कि आपका आई बॉल कितना खराब हुआ है ना। तो ये हो गया जो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है उसके लिए दूर बिंदु, तो इसको लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, ये दूर बिंदु हो गया, है ना। तो ये दूसरा हो गया। अब हमको सही करना है तो क्या करेंगे, जो अनंत से आ रही है किरणें उसका प्रतिबिंब कहां बनाना है, तो रेटिना पे बनाना है। लेकिन रेटिना पे जब बनेगा तो इस, तो क्या कहते हैं, ये जो फार पॉइंट है हम ऐसा करेंगे कि वो फार पॉइंट से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसको नजदीक वाला पॉइंट पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नजदीक वाला पॉइंट पे रखिएगा तो आप नजदीक में रख करके जब भी चीजों को पढ़ते हैं तो आपका सिलियरी मसल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो आपका जो आंख है खराब है, आपका नजदीक बिंदु यहाँ आ चुका है और ये नजदीक बिंदु सबसे न्यूनतम होता है। तो प्रतिबिंब को मुझे यहाँ पे, अगर मैं प्रतिबिंब को यहां से आता हुआ, जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, अगर वो यहां से आता हुआ दिखेगा तो हमारे आंख के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, कम दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर यहां से बन जाएगा तो इसके बाद अगर खराब होगा तो आप कहाँ रखेंगे, ये न्यूनतम पे आ जाएगा, है ना। तो तीसरा जो हम लोग करेंगे कि इसका निवारण जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, तो निवारण हम लोग तीसरा करेंगे। ये दोनों को आप लोग बनाइए, फिर मिटाता हूं मैं। अब हम लोग करेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण, है ना। तो ये देख लीजिए, फिर से इसको बनाना है। ये हो गया हमारा आई हो गया, ये आई हो गया, है ना। अब आई क्या, जो निकट बिंदु है वो तो ये है, एन है ना। फार बिंदु है, जो दूर वाला बिंदु है वो ये है, एफ के सामने ये वाला दूर बिंदु है। दूर वाला जो बिंदु है, इस दूर बिंदु पर अगर हम प्रतिबिंब जो है हमारे कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, जो कि नहीं बन रहा है। जो दोष है तो अनंत से आती हुई किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। हमें कहाँ बनाना है, रेटिना पे बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लेंस का प्रयोग करते हैं। और लेंस कौन सा होता है, तो लेंस होता है हमारे पास अवतल लेंस। हमने कहा निवारण के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए अनंत से किरणें आ रही हैं, ये अनंत से आती हुई किरणें इस तरीके से आ रही है, अनंत से किरणें, है ना। ये अनंत से आती हुई जो किरणें होती हैं उसको हम एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। इसको और थोड़ा सा आगे में बना लेता हूं। अवतल लेंस इस तरीके का लेंस होता है। तो हमने एक अवतल लेंस लगा दिया। और अवतल लेंस क्या करता है, तो अवतल लेंस के ऊपर जो ये किरणें आती है, अवतल लेंस इसको इस तरीके से ले जाता है। पहले ये किरणें सीधी जा रही थी यहाँ पे, अब इसको ये किरण डाइवर्ज होकर के थोड़ा सा ऊपर जाता है ना। ये किरण यहाँ पहुंचता है, ये भी डाइवर्ज होकर के यहाँ पहुंचता है। मतलब ये किरणें सीधी नहीं होकर के
ये फार पॉइंट है आपका, फोकस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एफ जो है फार पॉइंट है ना, जो हमने पहले लिया था। अब इसको क्या करता है, ये किरण को ये डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब यहाँ से किरण थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, है ना। तो ये किरण डाइवर्ज होकर के यहाँ आती है, और डाइवर्ज होकर के जो किरण आती है, ये किरण है ना। पहले ये किरण सीधी आती थी तो आगे कट रही थी, अब थोड़ा सा तिरछा आता है। और ये किरण जो आती है वो कहां से आती हुई दिखती है, तो ये आती हुई दिखती है यहां से, प्रतीत होती है यहाँ से, और ये फाइनली जो है यहाँ पे कट करता है। कहने का मतलब जो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाता है। तो मतलब ये हुआ कि पहले जो किरण अनंत से आती थी, यह अनंत पर स्थित वस्तु हो गया, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता था, यहाँ कटता था। हमने एक लेंस लगाया तो ये जो रे आ रहा है उसको इसने क्या किया, फैला दिया। अब सारी लेंस फैला देता है, पहले ये पैरेलल आ रहा था, अब उसको थोड़ा सा फैला दिया, तो फैलाने के बाद वो आई के ऊपर गया। अब ये जो फैला हुआ पहले जो था यहाँ आ रहा था, है ना, ये जो पैरेलल वाला है वो पहले यहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, अब वो फैल गया। तो वो जब फिर से ये वाला लेंस उसको क्या कहते हैं, अभिसारित अभिसारित करता है, कन्वर्ज करता है, तो वो उसके रेटिना पे जाकर के कटता है। और इसलिए जो अनंत पर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, और इसको ये पहचानता है तो देख लेता है। लेकिन इसको लगता है, आई को लगता है कि कहाँ से आ रहा है ये प्रतिबिंब, तो ये जो किरणें जो है आगे, ये तो डाइवर्ज कर रहा है ना, ये डाइवर्ज कर रहा है, और ये डाइवर्ज कर रहा है तो उसका ये प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये डाइवर्ज करके जो रे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो इसको अगर आगे ले जाइएगा तो ये तो डाइवर्ज करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा, अगर ये लेंस नहीं होता तो इसको पीछे मिलाते हैं तो एफ पे आता है, मतलब एफ से आता हुआ दिखना चाहिए। और एफ हमारा तो फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट पे एक तरीके से ये जो मानता है कि फार पॉइंट पे रखा हुआ कोई वस्तु है, वहां से ये प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फार पॉइंट होता है, जहां पे हमारा आई दृष्टि दोष होने के कारण हमारा नजदीक बिंदु हो जाता है, वहीं पे हम प्रतिबिंब जो अनंत से किरणें आती हैं वहां से आता हुआ दिखता है, उसका जब प्रतिबिंब बनता है तो वहां से आता हुआ दिखता है, और इसलिए ये निवारण हो पाता है। तो इस पे बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहीं से आती हुई किरणें दिखनी चाहिए, मतलब इसको पीछे अगर कहेंगे तो करने का मतलब है ये जो किरणें हैं ये तो पैरेलल था आपका, है ना, ये डाइवर्ज कर दिया और इसको पीछे मिला रहे हैं, तो एफ से आना चाहिए। तो एफ पे स्थित, इसका मतलब ये जो किरण है वो ये जब डाइवर्ज करता है तो आंख के लिए ये इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है किरण, क्योंकि इसने क्या किया, डाइवर्ज किया, उसको पीछे मिलाते हैं तो एफ पे मिल रहा है। इसका मतलब आंख को लगता है कि ये जो किरण आ रही है वो कहां से आ रही है, ये एफ से आ रही है, और इसलिए ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एफ पे रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है ना। दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति को मैंने आपको दिखाया कि एफ पे रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। ये वस्तु अनंत पे स्थित है, एफ पे स्थित नहीं है, लेकिन एफ से जब किरण आ रही है तो समानांतर आ रही है। समानांतर किरणें, आपको पता है कि इसके रेटिना के आगे कट कर रहा था, तो क्या किया हमने, एक अवतल लेंस डाल दिया। अवतल लेंस डाला तो उस किरण को वो डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज कर दिया तो उसका रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, और जो आई है उसको समझ रहा है कहां से आ रहा है किरण, तो ये जो डाइवर्ज किया इसको पीछे अगर ले जाते हैं तो ये पे ही कटता हुआ दिखता है। मतलब आई को ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण एफ से आ रही है, जबकि सही मायने में ये किरण अनंत से आ रही है। मतलब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमको रेटिना पे बनाना है तो ऐसा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि वो किरण जब अपसारित हो तो वो एफ बिंदु से, जो फार पॉइंट है हमारे लिए, अगर 1000 मीटर है तो उस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो, तब वो निवारण हो जाता है। मतलब आप अनंत पर स्थित वस्तुओं का आप जो प्रतिबिंब है ना, वो एक तरीके से यहां से आता हुआ दिख रहा है, तो ये फार पॉइंट पे बनना चाहिए। आपको दूर का चीज दिखना है, अनंत पे दिखना है, और अनंत पे जो देखना चाह रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पे बन रहा है, लेकिन आता हुआ कहां से दिखना चाहिए, तो इस पे। तो कहने का मतलब एक तरीके से यह है कि अनंत पे तो वस्तु स्थित है, ये प्रतिबिंब जो है
आपका एफ के ऊपर बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब एफ का के ऊपर बनाने वाला कौन है? आपका अवतल लेंस है। तो ये अवतल लेंस है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा फोकस दूरी का हमको अवतल लेंस लेना पड़ेगा जिससे कि ये प्रतिबिंब हमारे फार पॉइंट पे बने, उसी से आता हुआ किरण प्रतीत हो। मतलब ये उसका प्रतिबिंब फार पॉइंट पे बना है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि किरण आगे नहीं जा रहा कट। ये वाला जो लेंस है इसको आप साबित कर दिया, तो ये आगे कट नहीं करेगा, पीछे कट कर रहा है। पीछे कट करता है तो आभासी है, मतलब ये वाला लेंस एफ पे ही आभासी प्रतिबिंब बना। अनंत पर स्थित वस्तुओं का जो किरण आ रहा है वो कैसा आ रहा है? समानांतर किरण, उसको यह अपसारित कर रहा है, वो पीछे मिल रहा है एफ पे। मतलब किरण जब कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब वस्तु, अनंत पर स्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहां बने? एफ पर बने। तो ये आई देख लेगा, क्योंकि आई तो एफ पे देखता ही है। आई को एफ से एन तक दिखता है। मैंने आपको इसलिए बताया था कि निकट दृष्टि दोष जो नेत्र होता है उसका दूर बिंदु एफ होता है। मतलब ये जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होता है वो एफ से एन तक की वस्तुओं को देख लेता है, एफ से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। तो हम क्या करेंगे? अनंत पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब अगर एफ पे बना दे अवतल लेंस की सहायता से, तो हमारा नेत्र देख लेगा, क्योंकि एफ पर चीजों तो एफ पर रखी चीजों को तो देखता ही है। तो हमने वही किया, अवतल लेंस लिया, जो अनंत पर स्थित वस्तु है वहां से आने वाली जो किरणें हैं, समानांतर किरणें, उसका प्रतिबिंब ये वाला लेंस एफ पर बना देता है ना। तो ये आंख को लगता है कि यहां से किरणें आ रही हैं, और उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पे बन जाता है। मतलब जो लेंस है वो इसका उस वस्तु का, अनंत पर स्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस एफ पर बनाता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये हमने निवारण बताया आपको। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इस स्थिति में अनंत पर स्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु है ना एफ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इस स्थिति में आपको अगर ये वाला दूर बिंदु आपको पता है ना, तो इस दूर बिंदु के हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि फोकस इसका क्या होना चाहिए। तो इसमें अतः क्या हो गया? इस स्थिति में आपका U कहाँ है? तो अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है U, है ना। तो वस्तु को कहाँ पर स्थित वस्तु को देखना है? तो अनंत पर स्थित वस्तु को देखना है ना। और ये वाली दूरी जो है, जो अगर मान लीजिए कि ये वाली दूरी है आपका D है ना, ये D है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? V बराबर D पे बनना चाहिए। तो आपको फोकल लेंथ, हमको अवतल लेंस का फोकल लेंथ जानना है, तो क्या हो जाएगा? निकालना पड़ेगा। तो आपने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस का फॉर्मूला होता है, चूंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला होता है ना। लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें जो है वैल्यू को रख दीजिएगा। अब आपको पता है कि आंख के इधर बायां साइड रखा हुआ है आपका क्या? वस्तु। तो वस्तु के लिए ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशित केंद्र से आप आई से चलेंगे तो वस्तु की दूरी को मापेंगे तो बायां साइड -x की दिशा, प्रतिबिंब की दूरी को मापेंगे तो भी -x की दिशा, तो माइनस भी लिखेंगे।
अब हमको अवतल लेंस का फोकस दूरी निकालना है कि कितना फोकल लेंथ का अवतल लेंस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, v का मान हो गया 1/-डी माइनस 1/-∞ इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से क्या आ गया, तो आप देख लीजिए कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/अनंत जो है 0 के बराबर होता है ना। 1/अनंत 0 के बराबर होता है, तो हो गया -1/d बराबर 1/f। अब दोनों को उल्टा कर दीजिए तो f बराबर -d आता है, f बराबर -d। और माइनस फोकल लेंथ होता है, अवतल लेंस का फोकल लेंथ माइनस ही होता है, तो ये दिख रहा है कि अवतल लेंस ही है, क्योंकि अवतल लेंस का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है। ठीक है ना, तो f का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -d आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेंस का, तो यहां से हो जाएगा अवतल लेंस का फोकल लेंथ, फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी। तो निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखना है कि जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वही उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। अगर बोलेगा कि आंख से 50 सेंटीमीटर या 100 मीटर पर उसका फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट जो है वहीं पे तो प्रतिबिंब बनाना है, तो वही उसकी फोकस दूरी हो जाएगी, माइनस में केवल लिखना है। और अगर आपसे पूछेगा कि भाई क्षमता बताइए, तो क्षमता किसको बोलते हैं, पावर को। तो पावर ऑफ लेंस अगर पूछेगा तो 1/f होता है, आपको पता है ना। अगर बोलेगा लेंस की क्षमता, अवतल लेंस का पावर, अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P होता है, P बराबर 1/f हो जाता है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो हमने बताया आपको मीटर में उसको बदलना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि P बराबर 1/f होगा, जहां f मीटर में है। एकदम ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर ये मीटर में रहेगा तब तो मीटर में रख दीजिए, लेकिन अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में रखिएगा तो 100/f हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर ये सेंटीमीटर में है f, है ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर रहेगा तो मीटर में होगा, हमने इसलिए लिख दिया जहां f मीटर में है तब डायोप्टर होता है। मतलब जो आएगा वैल्यू 1/f का वैल्यू मीटर में रखिएगा तो डायोप्टर हो जाएगा। तो मैंने आपको पावर वाले में ये बताया है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको आप उस वीडियो को देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, है ना। तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष, उसका निवारण। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से दूर दृष्टि दोष, उसका निवारण ये भी करना करना पड़ेगा। तो उसको अगले वीडियो में हम सोचते हैं करेंगे, क्योंकि वो नहीं तो लंबा हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर पर स्थित है। 200 सेंटीमीटर पर स्थित है। अनंत पर स्थित वस्तु, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए तथा उसकी फोकस दूरी एवं क्षमता क्या होनी चाहिए।
ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष तो यही था, से ग्रसित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है। मतलब देख रहे हैं ये जो डी मैंने लिखा था ये 200 सेंटीमीटर, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर पर स्थित है। मतलब ये एफ जो है 200 सेंटीमीटर पे, नजदीक का तो 25 सेंटीमीटर दिखता ही है उसको, 200 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा, सॉरी 200 सेंटीमीटर तक दिखेगा, 25 से 200 सेंटीमीटर तक दिखेगा, 200 के बाद नहीं दिखेगा। बात है समझ में? तो नजदीक का बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु दिखेगी, बुक वगैरह पढ़ लेगा। 200 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु भी दिखेगी, उसको भी पढ़ लेगा, है ना, वहां तक। उसके बाद की चीज को नहीं देख पाएगा। तो 200 सेंटीमीटर से 201 सेंटीमीटर कहेंगे तो वहां पे नहीं दिखेगा, 200 सेंटीमीटर से हल्का सा उधर हो जाएंगे, 200.1 हो जाएंगे, तब भी नहीं दिखेगा। तो कह रहा है कि उसके निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि जब निकट दृष्टि दोष होता है, क्योंकि दूर वाला अनंत वाला बिंदु भी नजदीक आ चुका है, 200 सेंटीमीटर पे आ चुका है, जो अनंत पे होना चाहिए, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वो अवतल लेंस होता है। तो पहला तो लेंस होगा, वो उत्तर में क्या लिखिएगा, जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होना चाहिए। लेंस का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, तो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस का, उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। दूसरा है उसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या होनी चाहिए। तो फोकस दूरी अभी बताए थे आपको कि वही आता है एफ इज इक्वल टू माइनस डी, जहां पे आता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस स्थिति में जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है, तो माइनस डी। था कहने का मतलब जिस जो उसका दूर बिंदु होता है वही उसकी फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसको अगर एफ कहेंगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी, एन होगा। और ये माइनस डी किसके बराबर, तो माइनस 200 सेंटीमीटर। आपको तो दे ही दिया है कि जो दूर बिंदु है वो कहां पे स्थित है, तो 200 सेंटीमीटर पे स्थित है, 200 सेंटीमीटर पे स्थित है। तो फोकस दूरी ये हो जाएगी। अब कह रहा है उसका क्षमता निकालिए। तो क्षमता क्या बताए, एफ बराबर, क्षमता पावर को बोलते हैं, तो पी बराबर 1/f। एफ क्या बोले थे, मीटर में रखने के लिए। तो एफ लिखने के लिए एफ क्या है आपका, तो माइनस 200 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में रखिएगा तो 100 सेंटीमीटर से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 100 से भाग दीजिएगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। तो ये हो गया आपका कितना, -2 मीटर, ये आ गया, है ना। अब P बराबर 1/f होता है, तो लिखेंगे देयरफॉर P बराबर क्या लिखिएगा, 1/f, मतलब -2, मीटर तो नीचे है तो यही डायोप्टर हो जाता है। मीटर जब नीचे रहता है तभी डायोप्टर होता है, 1/2 मीटर। मीटर -1 को ही डायोप्टर बोलते हैं। तो माइनस मतलब हो गया -1/2 डायोप्टर, या -0.5 डायोप्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं, -0.5 डायोप्टर। ये हो गया। तो ये इस फोकस दूरी वाला या ये क्षमता वाला -0.5 क्षमता वाला उसको अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर बोलेगा। डॉक्टर के पास जाएगा, निकट दृष्टि दोष अगर होगा तो उसका चेक करेगा कि कहां तक की वस्तुओं को देख पाता है, और उसी के हिसाब से उसको ये जो लेंस है उसका वो बताता है। तो जब भी आप आंख दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर यही चेक करता है कि नजदीक की वस्तु दिख रही है कि नहीं, 25 सेंटीमीटर वाला। अगर वो दिखता है तो दूर की वस्तु को कहेगा, दूर की वस्तु पढ़ के बताओ। तो उससे पता लगाता है कि कहां तक की वस्तु आपको दिखती है। आपसे पूछ लेता है कि कहां तक दिख रहा है। तो नजदीक का वस्तु अगर नहीं दिख रहा है तब तो दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। अगर जो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु है वो अगर नहीं दिखता है तो उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो वो अब अगले क्या कहते हैं वीडियो में करेंगे। लेकिन नजदीक की स्थित वस्तु दिख रही है, दूर की स्थित वस्तु नहीं दिख रही, मतलब अनंत पर हमें सामान्य आंख जब होता है, आंख में कोई दोष नहीं होता, तो हमें अनंत पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब भी
हमारे रेटिना पे बनता है और वो वस्तु दिखती है, तारे आपको दिखते हैं। रात में जब आप देखते हैं, दिन में तो सूर्य के प्रकाश की वजह से नहीं दिखता, लेकिन ऐसे आपको तारे दिखते हैं, है ना। तो तारे तो बहुत दूर स्थित हैं, वहां से जो मतलब वहां पे जो तारे स्थित हैं उनका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बन रहा है। तो सामान्य आंखें हैं तब, लेकिन अगर दृष्टि दोष हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, है ना। तो उसको कैसे निवारण करेंगे, तो वो पास आ जाता है। पास आ जाता है मतलब जो अनंत पर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे नहीं बनता है, आगे बनता है ना। तो हमें जो भी अनंत पर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब उस बिंदु पे बनाना पड़ेगा जो हमें, जहां से हमें दिखना शुरू होता है। जहां से हमें दिखना शुरू होता है वो ये बिंदु है, जहां तक दिखता है वो ये बिंदु है। तो जहां से शुरू होता है दिखना, जब हम दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं, वहीं पे अवतल लेंस का प्रयोग करके हमको प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। कहेंगे सर इधर भी यहां तक दिखता है तो यहां भी प्रतिबिंब बना लेते तो होता, तो सही बात है, लेकिन मैंने कहा था कि आपका जो सीलियरी मांसपेशी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल पड़ेगा, और उसकी वजह से अगर आपका फिर से वो वाला जो बिंदु है वो भी घट गया तो इसके नजदीक तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो सारा का सारा जो है आई एक बार ही खराब हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि प्रतिबिंब जो डॉक्टर है आपका जो ये वाला बिंदु है यहाँ बनाता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऐसा वो चूज करता है, ऐसा चुनता है जिससे प्रतिबिंब यहाँ बने। अब मान लीजिए थोड़ी दिन के बाद कहेंगे कि अब फिर से नहीं दिख रहा है यहाँ वाला, तो ये बिंदु घट के इधर आ जाता है, तो फिर से दूसरा पावर देता है जिससे कि प्रतिबिंब अब इस पे बनने लगे। तो ये जो है तब आंख जो है आपका खराब होते होते बहुत टाइम लेता है ना। तो जहां पे शुरुआत होती है वहीं पे प्रतिबिंब बनाया जाता है जिससे कि हमारा आई जो है खराब ना हो, सिलियरी जो मांसपेशी है उस पर बल ना पड़े। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो एक यहाँ बनाने लगेंगे तो इसके बाद खराब होगा तो कहाँ बनाएंगे, इसके नजदीक तो आई देखता ही नहीं है। तो बनाने का आप यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हमारा आँख खराब हो तो धीरे धीरे खराब हो, क्योंकि आप इसको ठीक नहीं कर सकते। एक बार आपका आई खराब हो गया तो ये आपको चश्मा हटा दीजिएगा तो आपका ये बिंदु से ये बिंदु के बीच ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। चश्मा जब लगाएंगे तो इस लेंस का प्रयोग करेंगे तब अनंत की चीज दिखेगी, है ना। तो अगर आप चश्मा का प्रयोग करते रहते हैं तो आपको जोर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका आई यहीं का चीज देखता है तो यहीं से देखता है। अदरवाइज दूर की चीज को देखना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप आंख पे जोर डालेंगे, आपका आई और खराब होगा। तो जो लेंस की सहायता से हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है निकट दृष्टि दोष में। इसी तरीके से दूर दृष्टि दोष करेंगे, है ना। फिर तो दोनों छोटा छोटा है, जरा दृष्टि दोष और जो आपका अबिंदुकता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में भी सारे फिगर बनाने पड़ेंगे। तो ये आपके आ सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग करके भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे अगर चित्र वाइज कहेगा तो हो सकता है चित्र वाले में तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन 5 नंबर में बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन चित्र तो बनाने आ जाता है कि चित्र की सहायता से इसको प्रदर्शित करें। तो चित्र वाला जो हमने 3 बताया था तो ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दृष्टि दोष में, ठीक है। तो अब आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दूर दृष्टि दोष कराएंगे उसके अंदर, है ना। आप लोग मन लगा के पढ़िए और लाइक शेयर करते रहिए वीडियो को, और बताते भी रहिए बच्चों को, मतलब अपने दोस्तों को, अपने गांव वाले बच्चों को। फ्री है, पढ़ लेगा वो लोग भी, ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।